अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल यहाँ सच देखो में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीजेपी के अंदर बहुत बड़े नेता कपिल मिश्रा हैं जो अपने अक्सर विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दोस्तों अब उन्हें विदेशों से धमकी मिलना शुरू हो गई है। दोस्तों बताएंगे आपको कि आखिर कपिल मिश्रा को कौन से बड़े आदमी ने, कौन से मुल्क के रहने वाले व्यक्ति ने धमकी दे डाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले, जैसा कि आप सभी खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले काफी दिनों पहले जो दिल्ली के हालात खराब हुए थे, दिल्ली के हालातों को खराब करने के लिए कपिल मिश्रा के बयान भी जिम्मेदार थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, आखिर कपिल मिश्रा तो अपना बयान देकर अपने घरों के अंदर बैठ गए, लेकिन उन परिवारों का क्या हुआ जो इस दंगे की जद में आ गए और अपने घर से बेघर हो गए। दोस्तों मैं आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली के हालातों को खराब करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जिम्मेदार थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी संसद के अंदर एनआरसी और सीएए नाम का बिल पास किया, उसके बाद में जब मुसलमानों को इस बात की भनक लगी कि इस बिल से भारत के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों को बाहर किया गया है, तो उसके बाद में पूरे भारत देश के अंदर इस बिल की मुखालफत होने लगी। और जैसा कि नाज़रीन इकराम आप सभी को मालूम है कि इस बिल की सबसे लंबी मुखालफत दिल्ली के ओखला के शाहीन बाग के अंदर और लखनऊ के घंटा घर के अंदर हुई। लेकिन दोस्तों उस समय दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव का दौर था और कपिल मिश्रा ने सोचा क्यों ना इस समय अपने मुंह से ऐसे ऐसे गलत बयानों को दिया जाए कि दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब कपिल मिश्रा के उन विवादित बयानों के ऊपर फेसबुक के संस्थापक, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अपना बहुत बड़ा बयान दिया है। और नाज़रीन इकराम, इस बयान को सुनने के बाद में कपिल मिश्रा को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों बताएंगे आपको सब कुछ कि आखिर मार्क जुकरबर्ग ने अपना क्या बड़ा बयान दिया है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। और दोस्तों अगर आप भारत देश के अंदर गोदी मीडिया की मुखालफत करते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नाज़रीन इकराम, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दो, जिससे कि हम देश की जनता की दबी हुई आवाजों को ऊपर उठा सकें और उनकी आवाजों को सरकार तक पहुंचा सकें। तो चलिए नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं उसी बात की कि आखिर कपिल मिश्रा के विवादित बयानों के ऊपर फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अपना क्या बड़ा बयान दिया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्क जुकरबर्ग ने अपने बयान के अंदर बिल्कुल सच्चाई बयान की है। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि दिल्ली के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी संसद के अंदर एनआरसी और सीएए नाम का बिल पास करते हैं और उसके अंदर इस बात का प्रावधान रखते हैं कि भारत के बाहर से आने वाले जितने भी मुसलमान भारत के अंदर इस समय रह रहे हैं उन सभी को भारत के बाहर भेज दिया जाएगा। और उसके बाद में इस बिल की मुखालफत पूरे भारत देश के अंदर होने लगती है। और ये भी आप सभी भारतवासियों को मालूम होगा कि इस बिल की सबसे लंबी मुखालफत दिल्ली के शाहीन बाग के अंदर और लखनऊ के घंटा घर के अंदर होती है। लेकिन दोनों जगह पर इस बिल की मुखालफत बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी। लेकिन शायद ये शांतिपूर्ण तरीका बीजेपी के बहुत बड़े नेता कपिल मिश्रा को रास नहीं आया और उस समय दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले थे, यानी कि विधानसभा चुनाव का दौर था। तो कपिल मिश्रा ने सोचा क्यों ना ऐसे समय में ऐसे ऐसे विवादित बयान दिए जाएं जिससे कि पूरे दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम हो जाए और हिंदू वोट एक तरफा हो जाए और हमें हमारी जीत हासिल हो जाए। और यही हुआ। उससे पहले परवेश वर्मा ने कुछ इसी तरह से बयान दिया, अनुराग ठाकुर ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया और उसके बाद में बीजेपी के बहुत बड़े नेता कपिल मिश्रा दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहते हैं कि या तो आप इन सड़कों को अगले 24 घंटे के अंदर खाली करा दो, वरना हम हमारी पब्लिक को ऐसा उतारेंगे कि ये सड़कें खाली होती चली जाएंगी। और नाज़रीन इकराम, क्योंकि धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, सभी नियम कानून का पालन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस उन शांतिपूर्ण धरनों को नहीं हटा सकी। और उसके बाद में कपिल मिश्रा जो करना चाहते थे वही दिल्ली के अंदर हुआ। सीएए और एनआरसी का सपोर्ट करने वाले लोग दिल्ली की सड़कों पर आ गए और सीएए और एनआरसी नाम के बिल की मुखालफत करने वाले लोगों से भिड़ गए। और अंजाम यह हुआ कि तमाम लोग दिल्ली के अंदर जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म से ताल्लुक रखते थे अपने घरों से बेघर हो गए। लेकिन आखिर कपिल मिश्रा को क्या मिला, वो तो अपना विवादित बयान देने के बाद अपने घरों के अंदर चले गए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि फेसबुक
फेसबुक के संस्थापक, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अपने बयान के अंदर ये भी कहा है कि दिल्ली के अंदर जो भी हालात खराब हुए हैं, दिल्ली के हालातों को खराब करने में फेसबुक की भी अहम साझेदारी है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अपना बयान कपिल मिश्रा के ऊपर दिया है कि दिल्ली के हालातों को खराब करने के लिए कपिल मिश्रा ही जिम्मेदार हैं, आपको क्या लगता है? आप जुकरबर्ग के इस बयान के बारे में अपनी अपनी राय हमारी इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स करें। और दोस्तों, अगर आप पूरे भारत देश के अंदर गोदी मीडिया की मुखालफत करते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दो, जिससे कि हम देश की जनता की दबी हुई आवाजों को ऊपर उठा सकें और उनकी आवाजों को सरकार तक पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया।